हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी 12th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में। तो आपको बता दें, इसमें 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट में आपको 16 चैप्टर कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो जनन की अगर हम बात करें, इसमें हम पढ़ेंगे कि जीव कैसे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अगर जीव अपने समान नई संतान उत्पन्न करके वृद्धि कर लेते हैं अपने जीवों की संख्या में, तो उसे हम जनन कह सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जीव पाए जाते हैं, जिसमें कई अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे और पुष्प की जो स्ट्रक्चर के पार्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और इसमें हम पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता, इस पार्थेनोकार्पी इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि हम कह सकते हैं मानव जनन। मानव जनन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन एवं स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो है जनन के माध्यम से जो डिजीज होती है उनके बारे में स्टडी जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें परिवार नियोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारी सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यानी अनुवांशिकी और विकास। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है, अनुवांशिकी का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतान में अगले जनरेशन में पहुंचते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इवोल्यूशन यानी विकास, जैव विकास जो कि सरल या निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ, जिसे हम इवोल्यूशन या जैव विकास कहते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी हम कह सकते हैं कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में यानी ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में वंशागत होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। और वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कि जो दो संतानें माता पिता से होती है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, वो समान नहीं होती हैं आइडेंटिकल को छोड़कर। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत और हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स लॉ के अंतर्गत डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति का आणविक आधार। इसके अंतर्गत हम डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन यानी विकास। विकास के अंतर्गत एवोल्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीवों में कैसे विकास हुआ है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि निम्न कोटि से उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है, जिसे हम कहते हैं जैव विकास। इसके अंतर्गत हम एविडेंस फ्रॉम एवोल्यूशन यानी जैव विकास के प्रमाणों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कुछ साइंटिस्टों ने अपना विचार दिया है, उनकी स्टडी करेंगे, जैसे स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट, ओपेरिन की परिकल्पना, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट 3 है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यानी जीव विज्ञान का मानव के लिए क्या उसकी भूमिका रही है, इस पर स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में और ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में देखेंगे कि प्रोटोजोअन्स के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं और उनका ह्यूमन हेल्थ पर मानव स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि जो ऐसा क्या किया जाए कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए हम
कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के माध्यम से जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें मधुमक्खी पालन या हम कह सकते हैं पशुपालन करा सकते हैं, इसके माध्यम से भी खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों की ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण के लिए क्या भूमिका है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी मानव कल्याण में क्या भूमिका है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनके माध्यम से हम, जैसे आपको पता होगा, दूध से दही तैयार करते हैं, सिरका तैयार करते हैं। तो इन चीजों को तैयार करने के लिए हम माइक्रोब्स का ही यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारी अगली यूनिट है यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत मनुष्य में अगर कोई जेनेटिक डिजीज है उसका भी निदान कर सकते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यानी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में यानी सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीनी अभियांत्रिकी, और इसी तो चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो बता दें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम बता दें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बनाया जाता है। तो इसके माध्यम से कोई अवांछनीय जीन को, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन में अगर कोई जेनेटिक डिजीज है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर खराब जीन के खंड को काट कर हटा देते हैं और उसके स्थान पर अच्छे जीन को लाकर रिप्लेस करके लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो भी जेनेटिक डिजीज है उसका निदान किया जाता है। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसके सिद्धांत। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग देखेंगे। तो अनुप्रयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, तो हम इससे ह्यूमन के जो है तैयार करते हैं, इंसुलिन तैयार कर लेते हैं, और हम यहाँ पर इसका कृषि के क्षेत्र में उपयोग है। इसका हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन से ये सब यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 5 इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी जीव, पृथ्वी पर जो सारे जीव रहते हैं लेकिन वो आपस में सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जिसे हम कह सकते हैं इकोलॉजी। और पॉपुलेशन के अलग अलग प्रकार के जीव जो रह रहे हैं पृथ्वी पर, उसमें से सारे जीव एक ग्रुप बनाकर एक समूह में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन यानी आबादी। इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका इकोसिस्टम पारितंत्र। तो पारितंत्र के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट यानी कह सकते हैं जीवीय समुदाय और अजीवीय समुदाय आपस में मिलकर उनके घटक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत हम पॉन्ड इकोसिस्टम और हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन पर डिस्कस करेंगे, जो है तालाब के पारितंत्र के बारे में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी जैव विविधता और संरक्षण। तो जैव विविधता में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर समस्त प्रकार के पादप यानी प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, जिसमें सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, अंतर है, डायवर्सिटी है, विभिन्नता है, जिसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। और कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण। तो संरक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर जो है प्लांट कंजर्वेशन यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल जो कट रहे हैं उनके विनाश को रोकना है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एनिमल जो जंगली जानवर हैं उनका कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, जिनके लिए हम सेंचुरी बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं। क्यों कंजर्वेशन करते हैं, अगर इस पर हम बात करें तो कंजर्वेशन उनकी घटती हुई संख्या को देखते हुए उनकी जातियों का कंजर्वेशन यानी संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यू यानी पर्यावरण के मुद्दे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के मुद्दे, जैसे इसमें देखेंगे हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें हम वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, वनों के कटान को रोकना है, इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।